हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे चौकीदार बहाली 2025 दुमका डिस्ट्रिक्ट। और इसमें टोटल आज मैं प्रैक्टिस सेट 12 आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, टोटल 11 प्रैक्टिस सेट और 10 क्लासेस ऑलरेडी मैंने पहले ले चुका हूँ, जिसका आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला एक प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, छऊ नृत्य उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी होता है और झारखंड में भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। देखिए, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। प्रश्न अच्छा से पढ़िएगा, नहीं दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन सी गणित के क्षेत्र में और ऑप्शन डी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इस पीडीएफ का मैं आंसर सहित जो है, ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा। इसका सॉल्यूशन करा के आंसर टाइप करके अपना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके बिना किसी एक भी रुपया दिए, ठीक है, आप आराम से इसको फ्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी आंसर सहित मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाके उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए हिंदी से देखिए, प्रश्न है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए, बीच में जहां भी इस तरह का डैश आए तो समझ जाइए वो एक द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या द्वंद्व समास है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, आपका इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है वादक से। ठीक है, क्या है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन है आपके पास बांसुरी वादन, ऑप्शन बी तबला वादन, ऑप्शन सी संतूर वादन और ऑप्शन डी है सितार वादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला वादन। ठीक है, और बांसुरी वादन से याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, क्या नाम है, एक हरिप्रसाद चौरसिया, इसका हो जाएगा राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक से संबंधित है और उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है बिटकॉइन किसका प्रकार है। बिटकॉइन जो है यह किसका प्रकार है। ऑप्शन है आपके पास अशोककालीन मुद्रा, ऑप्शन बी खेल शब्दावली, ऑप्शन सी क्रिप्टो करेंसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 कहता है कि कालिदास किस शासक के राजकवि थे। कालिदास जो थे वो किस शासक के राजकवि थे। ऑप्शन है आपके पास हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में टोटल 9 कवि रहते थे। ठीक है, और हर्ष के दरबारी कवि कौन है, तो याद रखिएगा इनका दरबारी कवि जो है वो आपका बाण भट्ट है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कौन है, तो बाण भट्ट है। ठीक है, चलिए, और समुद्रगुप्त को भारत का नागार्जुन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का नागार्जुन भी इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 कहता है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि मतलब होता है आग, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके पास नीर, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन डी नाभर, ऑप्शन सी है आपका अनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनल। ठीक है, नीर और धारा ये जो है ये जल का होता है, यानी कि पानी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अग्नि का आग का क्या हो गया, अनल। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के संविधान का अनुसूची 8 किससे संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो ए है आपका संसद चुनाव, ऑप्शन बी राज्य नृत्य, ऑप्शन सी आधिकारिक भाषा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक भाषा से संबंधित है। और इसमें जो मूल रूप से था उस समय टोटल 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, और कुल मिला के अभी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो याद रखिएगा 22 भाषा है। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्रश्न यहाँ का फुल फॉर्म से भी पूछा गया, कह रहा है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम WHO का महानिदेशक है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 10। कहता है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कहाँ है थार मरुस्थल, राजस्थान में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है, ऑप्शन है उरांव, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकी। कुकी झारखंड में नहीं पाई जाती है, कुकी जनजाति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 कहता है कि जयपाल सिंह का सांस्कृतिक गुरु कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा का सांस्कृतिक गुरु कौन थे। तो ए है आपका NR पांडे, ऑप्शन बी आनंद सिंह, ऑप्शन सी भूषण सिंह और ऑप्शन डी है सुकरा पाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकरा पाहन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन है आपके पास हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गढ़वा और ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। रामगढ़ से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ऑप्शन है आपके पास विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी विजय शंकर दुबे, ऑप्शन सी प्रोफेसर शंकरन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय शंकर दुबे। ठीक है, चलिए कहता है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। ऑप्शन है आपके पास त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार और ऑप्शन डी आयताकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजाकार। कैसा है, चतुर्भुजाकार आकृति है। ठीक है, चलिए देखिए ये करंट से क्वेश्चन है। ठीक है, ये करंट से क्वेश्चन याद रखिएगा आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था वो आपको पता है कि 9 सितंबर को हुआ था, यानी कि कल हुआ है। ठीक है, तो आज कल ही इसका रिजल्ट आ गया था। तो अभी कौन बने। ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी CP राधाकृष्णन, ऑप्शन डी बी सुदर्शन रेड्डी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन, जो झारखंड के राज्यपाल पहले थे। ठीक है, और ये जो जगदीप धनखड़ थे ये जो है इन्होंने ही इस्तीफा दिया था और ये 14वें क्रम के थे। याद रखिएगा ये 14वें क्रम के थे और ये जो है ये 15वें क्रम के हैं। ठीक है, ये है 15वें क्रम के ये बने हैं और ये NDA पार्टी से हैं। ठीक है, और इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री से प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ठीक है, और कोयला को कहते हैं हम लोग उद्योग की रोटी। याद रखिएगा, इससे ही हम लोग कहते हैं उद्योग की रोटी। ठीक है, उद्योग की रोटी कहते हैं कोयला को, उद्योग की रोटी कहते हैं कोयला को। ठीक है, और हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 डोलोमाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 ठीक है, कहता है कि वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन डी लाइकेन और ऑप्शन डी है आपका जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। टोटल 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 26 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 29 फरवरी और ऑप्शन डी है 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए यहाँ एक प्रश्न कंप्यूटर से कि कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है। कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, रैम को कहते हैं हम लोग कंप्यूटर की याददाश्त, और सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ मैथ से देखेंगे हम लोग। कहता है कि एक आयत का परिमाप जो है ये 56 मीटर है और चौड़ाई आपका 7 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 हॉल लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान कितना दिया है, 56 मीटर दिया। आपको यहाँ चौड़ाई कितना है, 7 मीटर। तो देखिए 2 से इसको काट दीजिएगा तो 28 बार कट जाएगा। और यहाँ बी मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई दिया 7 मीटर, यानी कि एल प्लस 7 है आपका 28। ठीक है, तो यहाँ से एल का मान कितना निकल के आ जाएगा, 21। 7 आके इधर घट जाएगा तो 28 में 7 गया 21। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एल आपका निकल के आ गया 21 और आपका बी है 7। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 21 गुने 7, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 147 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 कहता है कि राम जो है श्याम से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, और विवेक रोहन से बड़ा है, रोहन से बड़ा है। तो पूछा सबसे छोटा कौन है। देखिए राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, ये है राम जो कि श्याम से बड़ा है, तो श्याम से इसको बड़ा कर दीजिए। और लेकिन रोहन से छोटा है, तो इससे बड़ा कौन है, रोहन है, रोहन है। और विवेक रोहन से भी बड़ा है, तो विवेक इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया विवेक। तो इसमें पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका कौन हो गया, श्याम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, श्याम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपका हो गया 25। देखिए कहता है कि 6 का संबंध जिस तरह 39 से, उसी तरह 8 का संबंध किससे होगा। तो 6 39 कैसे बना होगा, 6 का 39 कैसे बना होगा। तो देखिए 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, और 6 का फिर आधा कितना हो जाएगा 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 39। तो सेम रिलेशन हम लोग को इसमें बनाना है 8 में। तो 8 का पहले क्या कीजिए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 8 को 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 64 4 कितना हो गया आपका 68। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया। ये प्रैक्टिस सेट आपका चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।